बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा और आप गए अटक जेल का ही हुक्म हुआ जी। उसकी कुछ तफसीलात बतानी कि किस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गेम की जो उनसे तवक्को की जा रही थी, किस तरह 3 फैसले महफूज करके फिर वजारत कानून के अहकामात को फॉलो किया गया है और आगे वो जो नोटिफिकेशन आया उसकी कुछ तफसील बतानी कैसे मुमकिन है नवाज शरीफ साहब को जब तक स्टाम्प पे लिख के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया लिख के ना दे और वो आने का ऐलान कर दे, ये कैसे मुमकिन है। मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया की इजाज़त के बगैर मुमकिन ही नहीं है। उनके जो शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन गुफ्तगू की है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो वो मुमकिन ही नहीं है कि जब तक बाकायदा गो अहेड ना दिया। वो कौन सा नुमाइंदा पहुंचा हुआ है? जी हाँ, जो मशहूर ही बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तस्वुर किया जाता है, वो उसने कौन सी गारंटीज दी हैं जिसकी बिना पर ये तारीखें सारी दी गई हैं। मेजर आपको जो मर्जी चीज़ें बता गई हैं और कि कहा है बस गेम सेट है बाजो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, और जो जूनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको धमकाने का सिलसिला और बाकायदा तौर पर काजी फायज़ ईसा साहब को जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उस हल्के को जो सपोर्ट करते हैं, मीडिया के नुमाइंदों ने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने, तो वीडियो को मिस नहीं करना, मुकम्मल आपने देखना है। सबसे पहले जी, डील के बगैर मेरा मानना ये है और मैंने कहा मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ करके बताऊँगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 19 नवंबर 2019 को जाने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आराम से 21 अक्टूबर की तारीख दें और वो वापस आ जाएँ। क्योंकि मेरा मानना है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों के साथ डील के बगैर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते। ठीक है जी। हाँ, ये ज़रूर कहा गया आपको और मुझे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग मौजूद थे कि पार्टी से भरपूर मुशावरत हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि एटम बम के खालिक, सी पैक के खालिक और लोड शेडिंग के ख़ात्मे के खालिक, जी हाँ, 21 अक्टूबर को लाहौर में आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा, उनको इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। मैं छोटा सा सवाल है जी, कुछ भी हो, नवाज शरीफ साहब पर झूठे केस हों, सच्चे केस हों, पनामा की बजाय बेटे के कामा का मामला, कुछ भी हो, इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत उनका स्टेटस क्या है? उनका स्टेटस एक मुजरिम का है, उनका स्टेटस एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का है, उनका स्टेटस एक एब्सकाउंडर का है, उनका स्टेटस एक इश्तिहारी मफरूर का है। ऐसे ही है ना जी। फिर इस्तकबालिया कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में अगर कोई कानून, कोई लॉ, कुछ है ना, तो आते साथ जैसे ही वो पाकिस्तान में पधारेंगे उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर कोई कानून है, अगर कोई किसी किस्म की इम्प्लीमेंट। मैं कह रहा हूँ कि कैसे कह रहा हूँ कि ये गारंटी लिखे हुए स्टाम्प पेपरों के बगैर ये कैसे मुमकिन है? इस्तकबालिया कैसे मुमकिन है जी? और एक शक मफरूर भी हो, इश्तिहारी भी हो, अदालत के सामने उसने सरेंडर भी किया ना किया हो और उसको हकीकतन अदालत में उसको पेश होना भी ज़रूरी है, तो उसके बगैर, इस तमाम प्रोसीजर के बगैर कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है कि जब कुछ गारंटीज़ वगैरह दी हों, कुछ लिखत पढ़त हो गई हो, और वो जब भी बताता हूँ नुमाइंदे कौन से पहुँचे हैं, वो पहुँचे हों, तभी जाके हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में ये सब हो सकता है। एक शख्स को फ़र्द जुर्म थी भाई, आज फ़र्द जुर्म आयद होती, शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। ये हुआ नहीं अभी 16-17 महीने पहले ये सब हो जाता है। आपने देखा नहीं इसहाक डार साहब की बारी क्या हुआ था? कैसे चुटकियों में सारे केसेस ख़त्म आए, पता नहीं क्या 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 हो गया। ये सब हो सकता है पाकिस्तान में। वो सब भी डील के साथ ही हुआ था ना, तो ये भी डील के साथ है। तो इसलिए बहरहाल भाई, ये बात जहन से निकाल लें। अपने भाई के साथ मिलके बाकायदा मीडिया के साथ उन्होंने शामिल होकर एक तारीख दी 21 अक्टूबर की। मैं बोलूँगा इस बार ही आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 9 तारीखें दी हैं। अगस्त की इसी साल की थी, सितंबर की थी, 15 सितंबर की थी, फिर 15 अक्टूबर की थी और अब ये 21 है। टोटल 9 तारीखें वो दे चुके हैं और पैगाम रसा पहुँचे थे जी। और बहरहाल ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से, मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, मोहसिन बेग का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, लंदन में मौजूद हैं और वो किन के नुमाइंदे सब जानते हैं, वो किन की पैगाम रसानी सब जानते हैं, वो किन के क्या हैं ये भी सब जानते हैं। तो मैंने ज़्यादा उस तफसील में पढ़ना नहीं है। आजकल इमरान खान साहब की ज़ौजा की वीडियो ऑडियोज़ लीक करने की बहुत खबरें दे रहे हैं, तो वो लंदन पहुँच गए। ठीक है जी। और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है जी, उसके बगैर नहीं हो सकता, ये नामुमकिन बात है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत कैसे गिरफ्तार सकती है? भाई 2-2 बंदे, एक मशीर इनका, एक वज़ीर अपना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी अपनी, कैसे हो सकता है? अब भाई ये मुझे बताएं, मोहसिन नकवी साहब गिरफ्तार करेंगे नवाज शरीफ साहब को लाहौर आमद पे?
मुझे बताइए, इमरान खान थोड़ी है कि दीवारें गिरा देनी है, इमरान खान थोड़ी है बेडरूमों में घुस जाना है, बाथरूमों के अंदर घुस जाना है, ये इमरान खान थोड़ी है, सर नवाज शरीफ साहब है, तो ऐसा थोड़ी है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और नहीं तो हमने हमारे पास है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं जी, और मोहसिन बेग साहब पहले भी बता चुके हैं 10 से 15 फरवरी की है, तो नवाज शरीफ साहब ने भी ज़्यादा देर नहीं लगानी, वो आई उस तारीख पर है कि उन्हें आते साथ ही इलेक्शन कंपेन करनी, क्योंकि वो जो अरोमा है, वो जो एक करिश्मा है, वो जो एक हवा है, वो जो एक खुमार है ना, नवाज शरीफ साहब को उतर जाएगा। अगर ये बात बहुत आगे तक चलेगी ना, तो उनके आने के 2-3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, ठीक है जी, उन तसल्ली और गारंटियों के मुताबिक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ इख्तरा बरत रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैंने तो आपके सामने लॉजिक सारे रखे हैं। ये सारे प्रोसेस को वायलेट करके कौन आ सकता है? या तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बंदे ने बात की और साथ साथ नए आने वाली जुडिशरी से की हो। इसीलिए तो इंतज़ार किया जा रहा था ना उमर अता बंदयाल साहब के 15 सितंबर को जाने का, कि मैं बाद में आऊँगा, इसीलिए इंतज़ार किया जा रहा था, और क्या वजह थी? अब ये सारी चीज़ें आपके सामने, मैं भी देखूँगा, आप भी देखें होता क्या है, लेकिन ये उसके बगैर हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। दूसरा वही स्क्रिप्ट जिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो उनसे एक्सपेक्ट किया, जो तवक्कुआत की जा रही थी, उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा जी। और कोई बड़ा केस तो था नहीं, 3 फैसलों पर उन्होंने फैसले महफूज किए, ना ही कोई कानून की बड़ी किताबें खोलनी थी, ना ही कानून की कोई डिक्शनरियाँ खोलनी थी, ना ही कोई फाइलें खोलनी थी, बड़ी आसान सी चीज़ें जी। सबसे पहले कि इमरान खान साहब को अटक जेल में रखना जायज़ है या नाजायज़ है, एक इस पर उन्होंने फैसला महफूज किया। दूसरा उनका था जज इस काबिल है कि नहीं है कि वो इस बात को सुन सके, इस केस को सुन सके, कि वो खसूसी अदालत का भी जज है और सैफर केस की स्पेशल अदालत का भी जज है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। और तीसरा, अटक जेल में समात हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस्लामाबाद का केस है, और KPK की जेल के अंदर कैसे रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें थी। इमरान खान साहब का जो इस्तेहकाक है उसमें ये सारी अटक जेल की चीज़ें शामिल हैं या नहीं है। तो अब बहरहाल उन्होंने तीनों में फैसले महफूज करके तशनगी रख दी, क्योंकि आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लग रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स आज के इस केस के साथ नती थे, तो वजारत कानून का रात को नोटिफिकेशन आ गया, जज ने फैसले महफूज किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो उन्हें बहुत अभी पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जी सिक्योरिटी की वजूहत है, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की पेशी है, और अबुल हसनात जुल्कुनैन सब अटक जेल के अंदर ये सारी समाअत करेंगे। और मैंने कहा ना, यही वजह थी जिसकी बिना पर, मैं बताऊँ असल वजह क्या थी, इमरान खान की झलक कोई ना देख ले, उसने दाढ़ी रखी हुई है नहीं रखी हुई, ख़त बनाया नहीं बनाया, यही सारे इनकी इश्यूज़ है। और क्या है भाई, किसी कैमरामैन से बात ना कर ले भाई, किसी मीडिया के नुमाइंदे से बात ना कर ले। अगर कोई ऐसी बात होगी तो क्या करेंगे, वो जो सारा मामला जबरदस्त हो जाएगा ना, कि घबरा गए हैं, डरा गए हैं, चिकन देसी चिकन पता नहीं क्यों वो डर गए मर गए, सारे का सारा बयानिया ना जबरदस्त हो जाना है। इनको इमरान खान की झलक से डर लगता है, अल्फाज तो बहुत दूर की बात। अब आपको समझ आ रही है? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं देखे, KPK के आपने ज़िमनी इंतखाब नहीं देखे, आपको समझ नहीं आ रही जनाब? ये सारी चीज़ें ऐसे, अभी तो देखिएगा अभी पीपल्स पार्टी कैसे ढोल पीटती है, अभी तो शुरू हो गई है, कल मुल्तान से भी शुरू, अभी देखें तो सही अभी कहाँ तक जाना। काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले जी उनके जो कुलीग्स हैं उनको डराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और उनका बल्कि तरह निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। और मीडिया के नुमाइंदे काजी फायज ईसा साहब के बहुत करीब तस्वुर गया था, उनको रिपोर्ट बड़े अच्छे से कहते हैं, मोतीउल्लाह जान हो गए, और कई अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हो गए। ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब को आते साथ ही ना सेठ वकार मरहूम जो हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करनी चाहिए कि जूनियर जजेस को वापस भेजा जाए, और वो दरख्वास्त अभी तक अनलिस्टेड है, उस पर अभी तक किसी अनअटेंडेड है, उसको अटेंड नहीं किया गया। तो मतलब ऐसा मामला जिसके बाद जो जूनियर जज हैं वो वापस चले जाएं। मैंने कहा अगर ये कर लें तो इंडिया के ऊपर बड़ा मेयार बैठ जाएगा, बड़ा एतबार बैठ जाएगा, तो जिसमें जाहिर बात है जस्टिस मिज़ार नकवी शामिल है, और जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, जस्टिस आयशा शामिल है, एक और भी शामिल है, तो ये तमाम के तमाम है। तो काजी फायज ईसा साहब की भी इंटेंशंस तो हैं इस तरह के काम करने की, तो के नाम आगे चले, तो डेफिनेटली इस तरीके से भी ये सारे काम हो रहे हैं। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ करें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।